लो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर लेसन 1, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीओ भी कहा जाता है। हम लोग इसको एनपीओ भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संस्था का लेखांकन। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था का लेखांकन, यानी कि कहने का मतलब कि ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है, उसे गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। तो देखिए, हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा है नॉट प्रॉफिट मेकिंग। यानी कि कुछ संस्थाएं हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्रॉफिट के लिए और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए नहीं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है? जैसे में देख लीजिए, जैसे में रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ठीक है, महिंद्रा है, ये ऐसी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन कौन सी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है? तो देखिए, जैसे में हम लोग कॉलेज, स्कूल, ट्रस्ट, क्लब, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, ये ऐसी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो रिलायंस, टाटा, बिरला, महिंद्रा ये क्या करता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है। चाहे कॉलेज, स्कूल और ट्रस्ट और क्लब और टेम्पल, यूनिवर्सिटी हो, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ये जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो ये अपने बुक में अकाउंटिंग करवाता है। तो ये अपने बुक में क्या अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट से क्या निकल के आता है, ट्रेडिंग। फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस। यानी कि इन संस्थाओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। लाभ उद्देश्य से अपने बुक में जनरल बनाता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है, क्योंकि इनके संस्था में कितनी लाभ हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति इसकी संस्था की क्या है, इनको जानने के लिए क्या करता है, ये सारे क्रिया करती है। इस प्रकार से अकाउंटिंग ये करती है। लेकिन नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो इसका फिर भी इसमें जब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो ये अकाउंटिंग क्यों कर, लेकिन ये भी अपने बुक पे काम है। क्योंकि मंदिर हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, यहाँ भी पैसों का आना और पैसों का जाना होता रहता है। तो यहाँ भी पैसा आना जाना रहता है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है, यानी कि ये भी संस्था अपने बुक में क्या करता है, अकाउंटिंग करवाता है। लेकिन ये इस प्रकार की अकाउंटिंग नहीं करवाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने बुक में लिमिट रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एक छोटे से रिकॉर्ड करते हैं, लिमिट रिकॉर्ड करते हैं और उसी में अपने अकाउंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये अपने बुक में ये क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, सो देखिए, ये लिमिटेड records are
मेंटेन, यानी कि लिमिटेड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। ये अपने बुक में क्या करते हैं, लिमिट रिकॉर्ड करते हैं। तो लिमिट रिकॉर्ड करते हैं, अपने बुक में देखिए कौन कौन से खाते बनाते हैं। ये अपने बुक में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। यानी कि ये अपने बुक में रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाता है। और इसी तीनों अकाउंट में, तीनों खाते से अपने पूरे अकाउंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए ये संस्थाएं जब अपने बुक में रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है, तो देखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में क्या क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, इसको हम लोग जानेंगे, लिखेंगे। देखिए पहले हम लोग बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो यहाँ पर ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है, ये कैश बेसिस पर बनता है। कैश बेसिस का मतलब क्या, कैश बेसिस का मतलब होता है कि कैश का आना और कैश का जाना। यहाँ पर देखिए पैसा मेरे पास आ रहा है तो डेबिट में, पैसा मेरे पास जा रहा है, संस्था से जा रहा है तो उसको लिखेंगे क्रेडिट। तो जब पैसा की प्राप्ति होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीप्ट, पेमेंट्स अमाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तो उस समय तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंस को डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में, और जो डिफरेंस निकल जाता था उसको हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट कर देते। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर को डेबिट में, और अमाउंट और इनकम को क्रेडिट में। ठीक है, और जिस तरह हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे थे, फाइनल अकाउंट में जिस तरह बैलेंस बना रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या करते थे, जैसे फाइनल अकाउंट में लिखते थे कैपिटल और ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। तो इसमें भी क्या करेंगे, कैपिटल की जगह पर इसमें आपको पढ़ना पड़ जाता है क्या, कैपिटल की जगह पर आप पढ़िए कैपिटल फंड, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट को जो हम लोग ऐड करते हैं, तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गैर व्यापारी सकता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग सरप्लस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपको सरप्लस, और इस सरप्लस को ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको बनाना है किस बेसिस पर, कैश बेसिस पर। पैसा का आना डेबिट और पैसा का जाना क्रेडिट, पैसा का आना डेबिट और पैसा का आना जाना क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए संस्था में जो पैसा आता है, तो पैसा कहां से आएगा, तो कोई दान देगा या कहीं से कमीशन प्राप्त होगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो ना उसके बाद हम बैंक लोन लेते हैं, या कई प्रकार की प्राप्तियां मेरे संस्था में होगा। हम पेमेंट्स में
सकते हैं फर्नीचर कर देंगे, बिल्डिंग कर देंगे, मशीनरी कर देंगे। तो यहाँ पर पैसा का क्या है, आना और जाना है। तो इस जो ये जो हमने टर्म्स बताया है, जो आपको बताया कि कमीशन रिसीव हो या रेवेन्यू रिसीव, कमीशन रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो या वेजेस पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, तो इन या बैंक लोन हो, डिवेंचर हो या डोनेशन हो या वो परचेज फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, तो इसको ब्रॉडली दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपको रिवेन्यू में बांटते हैं, अब एक बांटते हैं इसको कैपिटल रिसीव में बांटते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि आपको रिवेन्यू और कैपिटल यानी कि जो इस रिसीव पेमेंट में जो भी पैसे आते हैं और वो जाते हैं, तो पैसा आना और जाना उसको ब्रॉडली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को रिवेन्यू और एक को क्या कहते हैं, कैपिटल। रिवेन्यू का मतलब कि ऐसी प्राप्तियां, ऐसी भुगतान जो दिन प्रतिदिन होता है, और कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है कि पैसा कभी कभी संस्था में आया और कभी कभी हम उसका क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए इसमें आ जाएगा रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट्स बाय में आ जाएगा रिवेन्यू पेमेंट्स और ये हो जाएगा कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमने जो आपको रिसीप्ट पेमेंट से क्या बोले कि जो पैसा आएगा उसको भी दो भागों में बांटेंगे, और पेमेंट भी होता है उसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है रिवेन्यू रिसीप्ट, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट। इधर अगर हम पेमेंट करते हैं तो एक होता है रिवेन्यू पेमेंट से, होता है कैपिटल पेमेंट से। ध्यान दीजिएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू पेमेंट से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू पेमेंट से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट से बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू पेमेंट से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट से बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे देखिए अगर रिवेन्यू रिसीप्ट का हमने मतलब क्या कहा कि जैसे कमीशन प्राप्त, कमीशन रिसीव हुआ या इंटरेस्ट रिसीव हुआ या रेंट रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो दिन प्रतिदिन होता रहता है। लेकिन बैंक से लोन लेना या मान लेते हैं संस्था को कोई डोनेशन दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, बैंक लोन लेना, डोनेशन, ये सब क्या होगा, संस्था में दिन प्रतिदिन नहीं, ये कभी कभी हो सकता है, इसीलिए इसको कैपिटल रिसीप्ट करते हैं। रिवेन्यू पेमेंट में देखिए जैसे सैलरी देना, वेजेस, रेंट, ये सब क्या है, दिन प्रतिदिन का भुगतान है। लेकिन फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, ये सब क्या होता है, संस्था में कभी कभी होता है, तो हम लोग इसका भुगतान कभी कभी करते हैं। इसीलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट्स को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसीप्ट, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट, एक होता है, ठीक है, यानी कि रिवेन्यू और एक कैपिटल। ठीक है, तो जिसको रिसीप्ट है तो रिवेन्यू रिसीप्ट, और कैपिटल रिसीप्ट इधर होता है रिवेन्यू पेमेंट्स और ये कैपिटल पेमेंट्स। देखिए हम रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू पेमेंट से बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा रिवेन्यू रिसीप्ट और इधर आ जाएगा रिवेन्यू पेमेंट्स। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, और उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे निकल के आ जाएगा सरप्लस, इसमें निकल के आता है, इसका बैलेंस जो फिगर होता है तो सरप्लस निकलता है।
और अब यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट, तो बैंक लोन लेना, कोई डोनेशन दिया, ये मेरे संस्था के लिए क्या है, एक कर्ज है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, लायबिलिटीज मानते हैं। और लायबिलिटीज को हम लोग क्या दिखाने की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देते हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट को क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और कैपिटल पेमेंट को एक पैसा मिला गया, ये मेरा संपत्ति जो आया मेरे पास, इसको क्या करते हैं, कैपिटल पेमेंट्स को एसेट साइड में दिखाते हैं। और ये दोनों साइड क्या होता है, इक्वल इक्वल हो जाता है, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे, इसको एक एक टॉपिक इसका कवर करेंगे। पहले तो हमने जान लिया कि रिसीव्ड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बैलेंस क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम्स को किसको हम, कौन सी प्राप्ति और कौन से भुगतान को इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग क्या बोले, रिसीव्ड एंड पेमेंट्स में दो प्रकार के प्राप्ति है, को एक जो हमने क्या बोला, रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए और एक कैपिटल नेचर का। तो याद कीजिए, एक रिवेन्यू नेचर और दूसरा कैपिटल नेचर। ठीक है, रिवेन्यू नेचर में इसको दो भाग में बांटते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा रिवेन्यू पेमेंट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट्स, और इसको भी दो भाग में बांटते हैं। पहला कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग कहां दिखाते हैं, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिवेन्यू पेमेंट्स को हम लोग कहां दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कैपिटल नेचर को लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट और इस कैपिटल पेमेंट्स को एसेट साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, आने की रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर में रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट को इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कैपिटल रिसिप्ट को लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट और कैपिटल पेमेंट को एसेट साइड इन बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक, चलिए हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उसके बारे में जानेंगे, और हम एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके हम बताते चलेंगे। तो लिख लेंगे हम लोग कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हमको कवर करना है। ठीक है, तो लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें इस संस्था में पहले हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा अकाउंटिंग फॉर सम इम्पोर्टेंट आइटम्स, जैसे में सब्सक्रिप्शन के बारे में, डोनेशन के बारे में,
कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तीसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, चौथा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और पांचवा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में हमको कवर करना है प्रिपरेशन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, अकाउंटिंग को सब इम्पोर्टेंट आइटम, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बैलेंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ये इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है। तो हम आपको हर एक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक जो भी है हम आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है।